दर्शकों नमस्कार। बीते दिन शाम को कानपुर नगर के जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील अंतर्गत ककवन रोड पर इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रांगण में शुरू हो रहे दिल्ली पब्लिक स्कूल का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राकेश अचान एवं क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम शाम को जब रंगारंग कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पर हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी नगरवासी मौजूद थे, जहां कुमार शुभम ने गायन कर लोगों को लुभाया। वहीं डॉक्टर त्रिदेव उपाध्याय ने मंच संचालन करते हुए डॉक्टर अमित कटियार, डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह रिटायर्ड IAS ऑफिसर, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, रजिस्ट्रार धीरज जोशी आदि को सम्मानित किया। देर शाम आए विशिष्ट अतिथि सिने स्टार राजपाल यादव ने उपस्थित संभ्रांत जन समुदाय को संबोधित किया। उक्त अवसर पर कोतवाली प्रभारी थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने अपने पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग सुनिश्चित किया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन का भरपूर सराहनीय सहयोग रहा, जहां हिंदुस्तान के प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव ने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों को गुदगुदाया, हंसाया और ज्ञानप्रद चर्चा की। कहा कि कॉमेडी एक सीरियस प्रोफेशन है। कार्यक्रम में कुमार शुभम ने गायन से सभी का दिल जीत लिया। उक्त अवसर पर डॉक्टर अमित कटियार, शत्रुघ्न सिंह रिटायर्ड IAS, रजिस्ट्रार धीरज जोशी, नीरज कुशवाहा, संजय त्रिपाठी, प्रिंसिपल विवेक सिंह, डॉक्टर त्रिदेव उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र कटियार, JP कटियार, अनुराग अवस्थी मार्शल, हरनाथ सिंह, राहुल त्रिपाठी, रिजवान अहमद, जिया खान, मुजीब खान, आशीष द्विवेदी, अतुल शुक्ला, जगत यादव, अभिषेक पांडे, प्रभाकर अवस्थी एडवोकेट, JP कटियार, शौर्य यादव, अखिलेश अवस्थी, मल्लिकार्जुन मिश्रा, सरदार अरविंदर सिंह, पंकज अवस्थी, वर्तिका सिंह, ऋषि शुक्ला, अभिषेक यादव, रोहित सिंह, राकेश कटियार आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जहां पर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनमानस क्षेत्रीय सम्मानित अतिथिगण मौजूद हुए थे। ऐसे कार्यक्रम में भव्यता के साथ संपन्न हुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह। CBSE का ये शिक्षण संस्थान जो पब्लिक स्कूल की शुरुआत इस वर्ष हमारे अमित कटियार जी के प्रयास से हुआ है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ग्रामीण इलाके में CBSE के अच्छे शिक्षा के संस्थान हैं। हमारे यहाँ तमाम सारे गाँव में क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए लोगों को शहरों में रहना पड़ता है। केवल इसीलिए रहना पड़ता है कि हम पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी करा सकें। उसके लिए एक बिल्हौर में और इस तहसील में इसकी शुरुआत आप करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस इधर मिलेगा। बस फैकल्टी में थोड़ा ध्यान रहे कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल की इमेज है उसके अनुरूप फैकल्टी भी रहे, शिक्षण का कार्य भी हो और क्वालिटी निकले, जिससे कि कम से कम जो भी गार्जियन यहाँ अपने बच्चे को जिस उम्मीद के साथ यहाँ भेजे उसको ये लगे कि नहीं, हम चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली का हो, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल कानपुर का हो, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर का हो, एक ही है। नाम के अनुसार क्वालिटी उसी तरह की है। ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर ये मेंटेन कर ले गए तो निश्चित तौर पर इस स्कूल का संचालन बहुत तेजी से जाएगा। इस क्षेत्र में ऐसा भी नहीं, इस क्षेत्र में लोगों की किसान भी सक्षम है, पैदावार भी अच्छी करते हैं, आलू की खेती होती है, तमाम तरीके से व्यवसाय रोजगार से जुड़े हैं, तो संपन्न भी है और शिक्षा में पैसा खर्च भी करना चाहते हैं। मेरी जानकारी में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो केवल अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कानपुर रहे। अगर वो सुविधा उनको बिल्हौर में मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर भी उनका तो वहाँ रहना वो सब बचेगा। तो हम निश्चित तौर पर बधाई भी देते हैं और हम लोग सरकार पूरी तरह साथ हैं। अमित जी के पिताजी हम लोगों के बड़े पुराने साथी रहे। बिल्हौर से इन्होंने जब बताया कि हम यहाँ ये करने जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई कि नहीं ठीक है, अच्छा काम है। और ये लगातार वहाँ भी मेडिकल लाइन पर भी जुड़े हैं, अच्छी सेवाएं हमारे कानपुर देहात में पूरी दे रहे हैं।
अकबरपुर में हमारी समझ में सबसे अच्छा हॉस्पिटल आपका चलता है और सेवा भाव है, हमदर्दी है, पैसा है तो नहीं है तो भी इलाज होता है, ये आदमी के अंदर भाव और यही भाव इस संस्था में भी हो कि व्यवसाय के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए हो। अगर गार्जियन फीस नहीं दे पा रहा है और अगर उसका बच्चा इस लायक है तो उसको भी इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का होगा। जाएगी और इसका लाभ हमारे वासियों को अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू। लाइन बोलने का मौका मिला कि कॉमेडी इज ए सीरियस बिजनेस। अगर आपने नहीं देखी हो बेबी जोन, प्लीज देखिएगा। आई थिंक मेरे 25 साल की तपस्या पूरी हो गई, जिसमें एक डायलॉग ये कहने का मौका मिला कि कॉमेडी इज ऑलवेज सीरियस। जिसके अंदर एक जो आदमी दुनिया का सबसे अच्छा मस्खरा होता है, उसके अंदर एक गंभीर मशविरा होता ही होता है। जिसके पास गंभीर मशविरा नहीं होता है, बिलीव करिए वो ना मस्खरा होता है ना मशविरा होता है। क्या बात है राजपाल साहब। छोटे छोटे कुछ मेरे आपसे क्वेश्चन है, फिर मैं करियर साहब पे आऊंगा। बहुत छोटे छोटे। राजपाल साहब को कब गुस्सा आता? मौका मिलता रहेगा, लेकिन ये मंच जो आपके लिए सजाया गया है छोटे भाइयों, ये जो मंच आपके लिए सजाया गया है, जैसा सर ने कहा कि 25 और भी मंच आपके लिए ऐसे सजाने का, जब एक आदमी जब अपने खुद सूट सिलवाने की हैसियत पैदा कर लेता है और उसके बाद में बिल्लौर में जाके वो कहता है कि नहीं, एजुकेशन के लिए, मेरी कमाई भी एजुकेशन के लिए, मेरा सूट भी एजुकेशन के लिए, तो आप में से बहुत सारे डॉक्टर अमित कटियार बैठे हो, डॉक्टर सर शत्रुघ्न सिंह साहब बैठे हो, जो बच्चे का फोटो देखा और आज चश्मा लगा के आपके सामने किताब के रूप में बने। आप सब एक किताब बनोगे, दुनिया आपको पढ़े, दुनिया आपको पढ़े। बहुत गलत फहमी होती है कि कलाकार कुछ ना कर लो तो कलाकारी कर लो। बोले आपके बच्चे को कुछ आता है? बोले कुछ नहीं आता है, इसलिए सुनता हूँ एक्टिंग करवा लो। अगर दुनिया का सबसे सरल कुछ है, मन को प्रसन्न करने वाला है, जो अभिनय होता है, लेकिन दुनिया का सबसे कठिन प्रस्तुतिकरण होता है, उसका नाम भी अभिनय होता है। और अभिनय करने के लिए दोस्त आपको एक शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि राजपाल की एजुकेशन क्या है, लेकिन आई थिंक 10% भी लोग दुनिया के नहीं जानते हैं कि राजपाल ने कितना पढ़ा है। अगर राजपाल पढ़े लिखे नहीं होते तो यहाँ पे बिल्कुल बैठे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 साल में अपनी प्रस्तुति देके निकल जाते हैं। आपको अभिनीति, राजनीति, इसकी एक परिभाषा समझाता हूं। एक अभिनीति होती है, एक राजनीति होती है। राजनीति के पास सत्ता होती है, अभिनीति के पास माया होती है। सत्ता के पास पद आता है और माया के पास में कद आता है। पद चाहे 5 साल बाद रिटायर हो, चाहे 60 साल बाद रिटायर हो, लेकिन पद हमेशा रिटायरमेंट की तरफ जाता है और माया की वजह से कद बनता है। और आप 90 साल के भी हो जाए तब आपकी कद रिटायर कभी नहीं होता है, कद होता है और कद का छोटा भाई पद होता है। और इन दोनों की कद और पद की एक ही माँ होती है। एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक कर्म देने वाली माँ होती है। और कर्म और जन्म के बीच में एक दाई माँ होती है, उसको शिक्षा माँ बोलते हैं। शिक्षा के लिए तालियां बजाइए। जो शिक्षित नहीं वो कुछ नहीं, वो कितने भी पद पा जाए, कितने भी कद पा जाए,
वो रास्ते जीवन के रास्ते में एक बार जरूर अपने पैर उसके डगमगाने लगेंगे और अपना मिशन छूट जाएगा, जिसके जो शिक्षित नहीं होगा। इसलिए कद खूब पैदा करो, पद खूब पैदा करो, लेकिन इस कद पद को पैदा करने के लिए अपने आप को शिक्षित जरूर करो। चाहे बिल्लौर हो और बिल्लौर के आसपास के जितने भी बच्चे हैं, मत सोचना कि आपके पास क्या सुविधाएं नहीं है। आप जब आदमी कहता है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मेरे पास सुविधा नहीं है, बिलीव करिए, जब आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास सुविधाएं ना हो, वहीं से कोई नए इंसान का जन्म होता है, नए मिशन का जन्म होता है, नए विजन का जन्म होता है। जोरदार तालियां बजाओ। सर फिर आपसे आना चाहूँगा, अनुभव सेन ने हाल ही में फिल्म पर एक रिसर्च लिखा है, मैं बहुत करीबी से उसको देख रहा था, तो वो टॉकिंग अबाउट एक्टर्स। तो राजपाल यादव के बारे में वो ये लिखते हैं कि एक ऐसे एक्टर जिनको एक्टिंग के लिए कभी मिरर के सामने नहीं जाना पड़ता, कभी आईना देख के उनको एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड ही इज एन इनबॉर्न एक्टर। बहुत ही एक प्रसिद्ध अभी रिसर्च पेपर है ये, जहाँ पे शाहरुख खान से लेकर सेलिब्रिटेड एक्टर। तो ये जो अभिनय, जब जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ये अभिनय बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है, आप जैसा कह रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि राजपाल यादव की अभिनय की वो जो खूबियां हैं, वो खूबियां कहाँ से आती है, कहाँ से निकाल के लाते हैं? एजुकेशन के माध्यम से पूरा जीवन आपके साथ बिता रहे, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ढेर सारी तालियां बजाइए सबके लिए। सर, ये दो प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल के बीच में मैं कौन सा पल जो है आप लोगों के पास रखूं और कौन सा पल आपके पास रखूं, मुझे लगता है पल पल हमारे साथ है, पल पल सबके साथ। क्या बात है, क्या बात है। मुझे जब 99 में जंगल मिली थी और जंगल से जब रिकग्निशन मिल गया था पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी सब लोग जानने लगे थे, तो मैं आपको उस समय मैंने अपनी वाइफ से 2003-2004 में ये बात की डिस्कस किया था कि अगर जिंदगी में कभी 100 फिल्में पूरी करवाया तो 100 फिल्मों के बाद में एजुकेशन के लिए जरूर अपनी जिंदगी जीना चाहूंगा। आप विश्वास कीजिए, पिछले 25 साल में 99 से लेकर 2024 तक कभी मिमिक्री नहीं कर पाया किसी आर्टिस्ट की। प्रेरणा तो पूरी दुनिया से ली, लेकिन अपने शीशे के सामने अपनी शक्ल देखने में सक्षम हो पाया तो उसका नाम एजुकेशन है। और जो आदमी पढ़ा नहीं, जो आदमी कढ़ा नहीं, वो कभी आगे बढ़ा नहीं। अवसर मिलते रहते हैं, कभी आपको प्लेन पैड नहीं मिल जाएगा, कभी साइकिल भी चलाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप एक विधा में माहिर ना हो तो अवसर तो आता है, लेकिन जितनी जल्दी अवसर आता है उतनी जल्दी अवसर जाता है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, बिलीव करिए, आपने अपने आप को गढ़ा है, अपने सेल्फ के साथ लड़ा है, तो जिंदगी में या तो अवसर मिलेगा नहीं, और जब आपकी जिंदगी में अवसर आ जाएगा तो बिलीव करिए वो अवसर कभी भी आपके हाथ से जाएगा नहीं, पूरी जिंदगी नहीं जाएगा, क्योंकि जिंदगी आपने वो अवसर पाया नहीं है, आपने अचीव किया है, धोखे से नहीं। आपने अपने अवसर पाने के लिए, अपने विजन को पाने के लिए, अपने मिशन को पाने के लिए आपने दिन रात उसमें अपना मन लगाया है, अपना ब्लड जलाया है। Wonderful. Thank you so much. So that was truly amazing. मैं 1 मिनट के लिए डॉक्टर अमित कटियार जी के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये स्कूल की स्थापना मैंने बार अभी मैंने जिक्र भी किया कि विलोर में आप कानपुर में भी एक स्कूल बना सकते थे, लखनऊ में भी बना सकते थे, और आज यहाँ पर आप राजपाल साहब को लेकर आए हैं। तो ये विलोर ही क्यों चुना आपने? आपका कार्य क्षेत्र कोई भी एक सिटी हो सकता था, विलोर क्यों? सर, हमारा जो बचपन है वो भी एक बी क्लास सिटी में हम लोग पैदा हुए बड़े, तो मैंने उसकी परेशानियों को समझा है कि हम लोग 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाया करते थे। फिर और जब आगे की पढ़ाई शुरू हुई तो माँ बाप को छोड़ना पड़ता था पढ़ाई के लिए, या तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी कि सारे परिवार को लेके शहर में जाया जाए। फिर अकेले जाके माँ बाप को छोड़ा, बचपन छोड़ा, फिर वहाँ कानपुर में रहना, फिर अपने आप से खाना बनाना, ये सब बड़ी समस्याएं होती हैं।
तो जो देहात के बच्चे होते हैं वो शहर के बच्चों के साथ कभी कम्पीट नहीं कर पाते हैं। वो उनके कानपुर के बच्चे, उनके जब टेस्ट होता है तो उनके मदर फादर साथ में आते हैं। जो देहात के बच्चा होता है वो अपने आप अकेले जाता है साइकिल से, तो उनका कंपटीशन उनसे बन नहीं पाता। इसलिए ये हमने शुरुआत से यही सोचा है कि जो हम लोगों ने फेस किया है, आगे जनरेशन में जिस तरह हमारा देश तरक्की कर रहा है तो हमारे गांव भी तरक्की करेंगे, हमारे कस्बा भी तरक्की करेगा, और हमारे जो कस्बे के गांव के बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन के लिए न भटकना पड़े, उसकी ये शुरुआत है बिल्डौर। यहाँ पे हमारे पास इंडस एजुकेशन सोसाइटी की एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी जिसका हमने उपयोग किया, और उसी से मैंने इसकी नींव रखी है। ये सब आप लोगों के सहयोग से, और भी जितने भी बी क्लास सिटी हैं, अगर हो पाया तो मैं 20-25 स्कूल और आगे खोलने का प्रयास कर रहा बात है। 20-25 स्कूल मतलब हजारों बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही सुंदर। हमारे परम आदरणीय शत्रुघ्न सिंह सर के पास आना चाहूँगा। राजपाल सर को आप बहुत करीबी से जानते हैं इन दिनों, और नहीं, मैं सर को जानने की कोशिश तो मैं सर से जानना चाहूँगा, सर अभी हाल ही में आपने अपनी आत्मजीवनी लिखी। मैं राजपाल सर को बताना चाहूँगा, आज से 2 दिन पहले सर की आत्मजीवनी मैं बुंदेला, इनकी आत्मजीवनी